हेलो बच्चों। कैसे हो आप लोग? चलो, आज फिर से आनंद में आप लोगों के पास आ गए हैं। चलो, एक बात बताओ, आपको यहाँ क्या दिख रहा है? इस प्लेस पे देखो तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ? कुछ दिख रहा है? अरे, आप बोलोगे अरे भैया, वहां तो कुछ दिख ही नहीं रहा, फिर पूछ क्यों रहे हैं? दिखेगा। आप मानो कि यहाँ क्या है? आपका स्कूल, ड्रीम स्कूल, जहाँ आप जाने के लिए तैयारी कर रहे हो। आपको नवोदय विद्यालय वहां दिखना चाहिए। और ये रास्ता, इतना लंबा रास्ता है ना? कितना लंबा रास्ता है वहां पहुंचने के लिए? टोटल 6 मंथ। कितना एक मिनट, कलर चेंज कर देते हैं। टोटल कितना मंथ? 6 मंथ। इतना लंबा रास्ता है। 6 महीने का लंबा रास्ता है। फिर यहाँ क्या दिखेगा आपको? जेएनवी। तो जहां तक अभी रास्ता दिख रहा है वहां तक आगे बढ़ते हैं। फिर आगे जाएंगे, फिर और थोड़ा कुछ दिखेगा, फिर थोड़ा और आगे जाएंगे, फिर थोड़ा और दिखेगा। और जब 6 महीने खत्म हो जाएंगे, फिर यहाँ क्या दिखेगा? आपको आपका स्कूल जेएनवी दिखेगा। तो ये 6 मंथ, ये लंबा रास्ता, इसको आपको पार करना है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा हम बताए हुए थे कि अब आज से क्या स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का? मैथ्स। आप लोगों का मैथ्स का चैप्टर आज से स्टार्ट हो जाएगा। आपको मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है ये हम पहले ही बता दिए थे। चलिए आज फिर से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो चैप्टर आपका है वो है नंबर्स एंड नंबर सिस्टम, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये कलर लेते हैं ना, हरा आप लोगों को पसंद है ना? चलिए, तो आज का चैप्टर है नंबर्स एंड नंबर सिस्टम, है ना? जो हिंदी वाले हैं बच्चे, उसके लिए नंबर्स का मतलब संख्या, और है ना, तो इसका मतलब क्या है? वो संख्या। आज संख्या के बारे में जानेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिजिट्स, है ना, कि संख्या बनती कैसी है। फिर उसका नाम क्या होता है, कैसे लिखते हैं हम। कहते हैं ना, आइसक्रीम खानी है तो 35 रुपए में, वो 35 कैसे लिखते हैं, आज वो देखेंगे, है ना? चलिए, फिर देखेंगे रोमन नंबर क्या होता है। फिर कितने टाइप के नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर जिसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं, होल नंबर जिसको पूर्ण संख्या कहते हैं, इंटीजर पूर्णांक, इवन ऑड नंबर, सम विषम नंबर, है ना, सम नंबर, है ना, और प्राइम नंबर अभाज्य संख्या जिसको कहते हैं, कंपोजिट मतलब पूरा नंबर, है ना, को प्राइम मतलब सह अभाज्य होता है। आज ये सब देखेंगे। फिर देखेंगे कि विभाजन कैसे कैसे करते हैं ना, विभाजित कौन सा नंबर किससे विभाजित होता है, किससे नहीं होता है, कैसे आप पहचानेंगे कि ये नंबर इससे विभाजित होगा या नहीं, आज ये देखेंगे। और और ये तो आप लोगों को आता ही है, जोड़ घटा गुना भाग। फिर भी हम आप लोगों को थोड़ा सा बताएंगे। वैसे आप लोगों को आता है ये चीज, फिर भी बताएंगे, थोड़ा मस्ती करेंगे, है ना? चलो, स्टार्ट करते हैं आज का मस्ती, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या था? नंबर्स। देखो बच्चों, नंबर जो बनता है वो डिजिट से बनता है। किससे बनता है? डिजिट। ग्रुप ऑफ डिजिट को ही हम नंबर कहते हैं ना। ग्रुप ऑफ डिजिट्स को हम क्या कहते हैं? नंबर। आप बताओ कितने टाइप का डिजिट है, नंबर कितने कितने डिजिट है आप अपने नंबर सिस्टम में? तो आप जानते हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9।
ये सारी क्या है, डिजिट्स है। और इस डिजिट से मिलकर जो बनती है, जैसे मान लो 123, ये क्या है, 1 2 और 3, ये तीनों क्या है, डिजिट है ना। इस तीनों को एक साथ लिखे हैं 123, 123, ये क्या है, ये डिजिट नहीं है। ये तीनों से 1 2 और 3 से मिलके बना हुआ एक संख्या है 123, है ना। ये क्या है, एक संख्या है। तो आज अभी इतना तो से हम लोग क्या सीखे हैं कि डिजिट कितना है, 10 डिजिट है नंबर सिस्टम में, 0 से 9, है ना। और इस डिजिट से मिलकर क्या बनता है, नंबर्स। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, डिजिट से मिलकर क्या बनता है, संख्या, है ना। ग्रुप ऑफ डिजिट्स को हम संख्या कहते हैं। ठीक है, आपको नोट्स नहीं बनाना है, बस जो कहेंगे बनाने, जो क्वेश्चन देंगे वो सॉल्व करना है ना। नोट्स नहीं बनाना, कोई नोट्स नहीं पूछता आपसे, कोई नहीं पूछेगा गाय पर लेख लिखें। नवोदय विद्यालय का जो एग्जाम होता है JNVST, उसमें क्वेश्चंस दिया रहता है, ठीक है, और ऑप्शन रहते हैं। 1 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, ये 4 ऑप्शन रहेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसमें टिक लगाना है। तो आपको कोई नहीं पूछेगा कि सम संख्या क्या है, किसे कहते हैं, ठीक है। बस पता होना चाहिए कि सम संख्या क्या है। आज यही हम लोग अभी जानेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपने पास इतना कुछ सीख लिए, चलिए। ओफो। चलिए डिजिट समझ गए, अब क्या है, न्यूमरल्स एंड देयर नेमिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा आप बताइए, आ 5432, आप इसको क्या बोलेंगे, क्या लिखा हुआ है। ये एक नंबर है, अभी जो पढ़े थे उससे हम लोग क्या सीखे कि ये क्या है, एक नंबर है। इसका नाम क्या है। तो जिसको आता है वो क्या कहेगा, कैसे गिनेगा, कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 5432। क्या है ये, 5432। तो किसी भी संख्या का जो ये वाला होता है, इसको कहते हैं यूनिट, यूनिट प्लेस, जिसको हम कहते हैं इकाई, है ना। ये होता है टेंस, जिसको कहते हैं दहाई। ये होता है 100, ये होता है 1000, यानी कि 1000। इसको कहते हैं 100, ये है 10,000। इसके भी आगे अगर है, इसको कहते हैं लाख। इसको कहते हैं 10 lakhs, 10 लाख, है ना। और आगे जाएंगे तो और अगर है आपका, इसको कहते हैं करोड़, इसको कहते हैं 10 करोड़, ठीक है। तो चलिए आपको हम एक नंबर देते हैं, आप बताइए सोच के कि ये क्या है, क्या कहेंगे इसको। चलिए पहले हम एक क्वेश्चन आपको फिर से बताते हैं, ठीक है।
आप लो 623439, एक मिनट, 394, इस नंबर को क्या कहेंगे आप? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख तो क्या क्या लिखेंगे इसको हम? 63, है ना? 63, 63 लाख, 24,394। क्या करें, क्या लिखेंगे इसको? कैसे लिखेंगे? 63 लैक्स, 24,000, 394। ठीक है। क्या लिखेंगे हिंदी में? अगर इसको लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे? 63 लाख, 24,000, क्या है, 24,394। समझ गए? चलिए, तो आप बताइए। आप इस नंबर के बारे में बताइए, ये क्या लिखा हुआ है? आप बताइए इसके बारे में। अभी अभी बताना है। और कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं जो आपको खुद से करना है, ठीक है? आप इसको अभी सोचिए, इसको क्या कहेंगे? सोचिए, क्या है बताइए आप लोग। चलिए, आप लोग बहुत तेज, हम जानते हैं। देखिए क्या, कैसे करेंगे स्टार्ट। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9,43,92,934। क्या करेंगे, क्या लिखेंगे इसको? क्या लिखेंगे बताइए, बोलिए मेरे साथ। 9,43,92,934। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप खुद से इसको ट्राई करना, ठीक है ना? चलो, आगे बढ़ते हैं। अब आपको नया बताते हैं, रोमन नंबर। बच्चों, हम लोग 1 2 3 जानते हैं ना, 4 5 6 7, 7 8 9 10, इसको कैसे लिखते हैं? हिंदी में कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वही इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लिखते हैं ना? वैसे ही एक और नंबर सिस्टम है जिसको रोमन नंबर सिस्टम कहते हैं, जिसको डिनोट कैसे करते हैं? अब देखिए, 1 को आई से डिनोट करते हैं, ठीक है? 5 को वी से डिनोट करते हैं, ठीक है?
10 को x से डिनोट करते हैं, 50 को किसे करते हैं बताइए, l से करते हैं, 100 को c से करते हैं, है ना, 500 को d से करते हैं, और 1000 को m से करते हैं। यानी कि अगर हमको 1 लिखना है तो हम एक i लिखेंगे, 2 लिखना है तो 2 i लिखेंगे, 3 लिखना है तो 3 i लिखेंगे, 4 लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, 4 i नहीं लिख देना है, ये गलत है। 4 क्या होता है, 5 से एक पहले, तो 5 क्या है अपना v, तो v से एक पहले का मतलब क्या हुआ, v से एक पहले i, एक को हम ऐसे लिखते हैं, एक, दो क्या है, एक के बाद एक, है ना, एक में एक जोड़ते हैं तो क्या होता है दो, तो एक के बाद एक, तो हमको दो लिखना है तो हम क्या किए, एक के बाद एक, तीन क्या होता है, एक के बाद एक के बाद एक, यानी कि दो के बाद एक, तो हमारा दो क्या है, ये दो है, इसके बाद एक, तीन, चार क्या है, पांच से एक पहले, तो पांच से एक पहले का मतलब क्या हुआ, पांच उससे एक पहले, समझे। चलिए, 5 को क्या लिखेंगे, वी, 6 को क्या लिखेंगे, 6 क्या है, पांच के बाद एक, यानी कि वी आई, है ना बाबू। 7 को क्या लिखेंगे, वी डबल आई, 8 को क्या लिखेंगे, वी ट्रिपल आई, 9 को ये नहीं लिखेंगे वी चार गो आई, नहीं गलत हो जाएगा, 9 को क्या लिखेंगे, 10 से एक पहले, समझ में आ रहा है। 4 को लिखते हैं 5 से एक पहले, 10 को लिखेंगे, 9 को लिखेंगे 10 से एक पहले, तो 9 को क्या लिखेंगे हम लोग, आई एक्स, 10 को क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। चलिए, अब आप बताइए 20 को क्या लिखेंगे, 20 का मतलब 10 के बाद 10, तो 20 को अगर हमको लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 10 के बाद 10। अच्छा बताइए 30 को क्या लिखेंगे, तो क्या होगा, 20 के बाद 10, तो 30 लिखिए, 30 को लिखेंगे 10 10 10। अच्छा बताइए 40 को क्या लिखेंगे, 10 10 10 10, नहीं गलत हो जाएगा, 40 मतलब 50 से 10 पहले, तो 50 से 10 पहले कैसे लिखेंगे, 50 का होता है एल, इसका होगा एक्स, तो क्या होता है एक्सएल, शर्ट का साइज नहीं है एक्सएल, 40 को रोमन में लिखते हैं एक्सएल, ठीक है। चलिए, 50 को क्या लिखेंगे, एल। अब बताइए 60 को क्या लिखेंगे, 50 से 10 आगे, तो एल एक्स। अब बताइए 70 को क्या लिखेंगे, एल डबल एक्स। अब बताइए 80 को क्या लिखेंगे, एल ट्रिपल एक्स। अच्छा आप बताइए 90 को क्या लिखेंगे, ये बताइए आप 90 को क्या लिखेंगे, 90 को नहीं लिखेंगे एल एक्स 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 एक्स, चार एक्स नहीं लिख देंगे, 90 मतलब 100 से 10 कम, तो 100 से 10 कम मतलब 100 का क्या है, सी, सी से 10 कम, तो 10 कम का मतलब पहले, तो पहले मतलब क्या, 10 पहले, किससे, सी से, 100 से 10 पहले। अब 100 को क्या लिखेंगे, सी। अब समझ में आ रहा है, आप पूछो, तो आपका होमवर्क क्या है पता है आपको, 1 से लेके 100 आपको रोमन में लिखना है खुद से, ठीक है। हाँ, 1 से लेके 100 तक खुद से आपको रोमन में लिखना है, जैसे हम बताएं वैसे। अच्छा चलिए, कुछ और प्रैक्टिस आपको करवाते हैं क्वेश्चन का, रोमन नंबर। अच्छा आप बताइए 123 कैसे लिखेंगे रोमन में, 123 को रोमन में कैसे लिखेंगे, तो पहले हमको क्या पता है, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि 100 है, तो 100 के लिए क्या होता है, तो 100 के लिए सी होता है भैया। चलो बाबू ठीक है, अब आप बताओ दहाई, दहाई क्या है, 20, है ना, दहाई, दहाई के स्थान पर 2 है, यानी कि 20, इसको आप कैसे लिखेंगे 123 को, 100 प्लस 20 प्लस 3, ऐसे लिखेंगे। तो चलिए अब आप बताइए 100 को क्या लिखे, सी। अच्छा 20 को क्या लिखेंगे आप जानते हैं 20 को कि भैया आप बताएं, दो को एक्स लिख देंगे तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है बाबू। अच्छा बताइए 3 को कैसे लिखेंगे आप, कि नहीं आप ही तो बताए भैया, 3 को 3 आई लिख देंगे, चलिए ठीक है। अब आप बताइए
264 को कैसे लिखेंगे रोमन में, आप बताइए। जो समझदार बच्चा है वो क्या करेगा कि भैया बताएं, पहले गिनेंगे। गिनेंगे कैसे? इकाई, दहाई, सैकड़ा। अच्छा 200। ओके, तो इसको लिखेंगे कैसे? 200 प्लस 60 प्लस का 4। अच्छा 60 को भी हम लोग लिख सकते हैं क्या? 50 प्लस 10। अच्छा अब लिख के बताओ। 200 को क्या लिखेंगे? 100 के बाद 100, तो 200 का मतलब डबल सी, है ना। अब आप देखो 60 को क्या लिखते हैं? 50, 10 60, 4 64। 4 को क्या लिखेंगे? आई भी, 5 से पहले। अच्छा, लगता है तुम लोग समझ गए। चलो ये वाला बताओ हमको, 379 इसको कैसे लिखेंगे? अच्छा ये भैया आप भी कर देते हैं, ये देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अरे वाह, इसको लिखेंगे 300 प्लस का 70 प्लस का 9। अच्छा भैया 300 को 300, 70 को 50, 20 और 9। अच्छा भैया अभी लिख के दिखा देते हैं। 300 का मतलब 3C, 50 का मतलब L, और 20 का मतलब भैया आप बताए हुए हैं 2 गो X। 9 को कैसे लिखेंगे हम लोग? 10 से एक पहले, तो 10 से एक पहले का मतलब IX। ये हमारा क्या है? 379। ठीक है, तो एक से लेके 100 तक रोमन में लिखना है खुद से। चलो एक और एग्जांपल, 500 वाला। आप बताओ इसको कैसे लिखेंगे? 534। आप इसको बताओ कैसे लिखेंगे? अच्छा भैया 534, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 500। इसको लिखेंगे 500 प्लस का 30 प्लस का 4। 500 के लिए भैया आप बताएं डी, 30 के लिए आप बताएं एक्स एक्स एक्स, और 4 को लिखना है तो ऐसे लिख देंगे भैया, आसान है। चलो ठीक है, चलो एक 500 से ज्यादा वाला, चलो 1000 वाला ट्राई करते हैं। अच्छा ये बताओ हमको, 1074 को कैसे लिखेंगे? तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? काई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 1074 को लिखेंगे 1000 प्लस का 70 प्लस का 4। तो आसान हो गया इसको लिखना ना। फिर 1000 को हम कहते हैं M। अच्छा 70 को क्या लिखेंगे? L एक्स एक्स, और 4 को लिखेंगे IV। आसान हो गया ये तो। चलो ठीक है, इतना क्वेश्चन करवाए हैं, इसको फिर से देखो। अगर समझ नहीं आया होगा तो फिर से देखना। और ये कुछ क्वेश्चन है, इसको तुमको खुद से रोमन में लिखना है। देखो क्वेश्चन हम दे रहे हैं तुमको। किधर लिख दें, किधर लिख दें? यहाँ लिखते हैं। चलो पहला 394, दूसरा 543, तीसरा 1091, चौथा 1939। ठीक है, चलो पांचवा 634, सातवां 1000, 793। चलो इस 6 क्वेश्चन है, ठीक है। इस 6 क्वेश्चन को तुम लोग को अपने से रोमन में लिखना है। ठीक है, 394, 543, 1091, 1939, 634, 793, खुद से रोमन में लिखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को क्या करना है? चलो रोमन तो सीख लिए, अब क्या करना है यहाँ देखो। चलो डिजिट भी हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, रोमन सीख लिए। अब हम देखेंगे नंबर्स कैसे, कितने टाइप के नंबर होते हैं। चलो वो भी देख लेते हैं। चलो अब देखो, टाइप्स ऑफ नंबर्स। सबसे पहले नेचुरल नंबर, है ना। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वो होता है जो एक से स्टार्ट हो। प्राकृतिक संख्या वो होता है जो एक से स्टार्ट हो, याद रहेगा। प्राकृतिक संख्या वो होता है जो एक से स्टार्ट हो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 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 करके कहाँ तक, जितना दूर जाओ। चलो ये तो था नेचुरल नंबर। अब देखो
नेचुरल नंबर के बाद आता है होल नंबर। हिंदी मीडियम वालों, नेचुरल नंबर मतलब समझ रहा है, प्राकृतिक संख्या जो एक से स्टार्ट हो। होल नंबर पूर्ण संख्या, जीरो प्लस नेचुरल नंबर, यानी कि ऐसा नंबर सिस्टम जो जीरो से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5 6 7, समझ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, होल नंबर, 0 1 2 3 4 5 6 से लेके, ठीक है। अब देखो होल नंबर हो गया। अब देखो इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब होता है सम। सम, तो सम क्या होता है, 2 4 6 8 10 12, समझ रहा है, जो दो से, जिसमें दो से भागा लग जाए, ठीक है, जिसमें दो से क्या लगे, लग जाए। चलिए, ऑड नंबर, विषम संख्या। विषम संख्या मतलब 1 3 5 7 9 11, समझ रहा है। जो इवन नंबर नहीं है वो क्या है, बताओ, ऑड नंबर है। 1 3 5 7 9 11 13, ये सब क्या है, बताओ, विषम संख्या, ठीक है। चलिए, अब आता है प्राइम नंबर। सॉरी, एक मिनट रुको, प्राइम नंबर से पहले इंटीजर क्या होता है ये देखो। इंटीजर वो होता है जिसमें नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर, समझ रहा है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं इंटीजर्स, ठीक है। यानी कि -9, -8, -7, -6 से लेके -1, -0, 1, 2, 3 4 5 6 से लेके, ठीक है, जिसमें नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, ये तीनों नंबर हो, उसको इंटीजर कहते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं ना, क्या है अब, ये देखो, प्राइम नंबर, हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। ऐसा नंबर जो खुद से और एक से मात्र भाग लगे, यानी कि जैसे मान लो 5, तो 5 या तो 5 से ही कट के एक होगा, या 5 1 से ही कट के 5, यानी कि या तो एक से भाग लग रहा है या 5 से भाग लग रहा है। नंबर एंड इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ एंड वन, ओके, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड ओनली नंबर इटसेल्फ, ठीक है। ये होता है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का एग्जांपल देखो कैसा होता है, 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं होगा, 9 किससे कटता है, 1 3 और 9, 11, ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। फिर होता है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर वो है जो प्राइम नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 4 6 8 9 ऐसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपने लोगों को क्या देखना है, नंबर्स भी देख लिए, अब देखना है क्या होता है, ठीक है। आइए अब देखेंगे विभाजन की प्रक्रिया, अंग्रेज वाला विभाजन नहीं, नंबर को कैसे विभाजित करते हैं, ठीक है। चलो, कोई नंबर, अच्छा देखो, कोई नंबर, हम लोग रूल देखते हैं, ठीक है। कोई नंबर दो से डिविजिबल है या नहीं, दो से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, तो उस नंबर का यूनिट प्लेस,
यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6 और 8 ये होना चाहिए। यानी कि उसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8, ये अगर इसमें से कोई भी इकाई स्थान पे उस नंबर के है तो वो 2 से विभाजित होगा। ओके, जैसे कि एग्जांपल देखो, 432 2 से कटेगा। देखो रूल क्या कहता है कि इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, उसमें से कोई एक। तो यहाँ क्या है, 2 है, यानी कि कटना चाहिए। चलो ठीक है, 432 में भागा लगाते हैं 2 से, कटता है कि नहीं देखते हैं, शेष 0 आता है या नहीं, रिमाइंडर 0 होता है या नहीं। चलो 2 से लगाते हैं। 4 को 2 दूनी 4, कट गया, 3 उतरा, 2 एक काम 2, 1 माइनस करो। अब 1 है, 2 को उतारो, 2 गुना 12, 2 से 12 कट रहा है, हाँ 2 छक्का 12, 2 6 12, यानी कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या हुआ कि ये नंबर 2 से क्या है, डिविजिबल है। ओके, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, 593। अब बताओ ये डिविजिबल है। रूल क्या कहता है कि यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0, 2 या फिर 4 या फिर 6 या फिर 8। यहाँ क्या है, 3, यानी कि नहीं है डिविजिबल। चलो डिवाइड करके देखते हैं 2 से। 593, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, 1, 9 उतारो 19, 2 नमा 18, 1 उतारो 13, 2 छक्के 12, 2 6 12, है ना। रिमाइंडर 1, अरे यानी कि ये डिविजिबल नहीं है, पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो पा रहा है। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर 1 आ रहा है, शेष क्या है 1। शेष 0 रहे तब हम क्या कहते हैं कि ये नंबर इससे विभाजित हो रहा है। जब शेष 1 आ गया या फिर 0 से हटके कुछ भी आया तो हम क्या कहेंगे, विभाजित नहीं हो रहा है। तो 2 का क्या है रूल, कोई नंबर 2 से डिविजिबल है उसका रूल क्या है, ये है इसका रूल कि यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6 या 8, ये कोई भी रहेगा, इसमें से कुछ भी रहेगा तो वो 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो 3 के लिए देखते हैं, 3 से कौन कौन डिविजिबल है। तो रूल क्या कहता है कि जो भी उसका उस नंबर का डिजिट है, आपको हम पहले ही बताए थे संख्या क्या बनता है, इकाई, एक एक इकाई से मिलकर संख्या बनता है। तो जितना डिजिट है उसका सम, उस सब डिजिट को जोड़ के जो सम आ रहा है, जो जोड़ आ रहा है योग, वो योग अगर 3 से विभाजित हो रहा है, यानी कि अगर वो 3 से डिविजिबल है तो क्या होगा, वो 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा वो नंबर भी। यानी कि चलिए हम बोले, आपको समझ में नहीं आया होगा तो चलिए लिख के बताते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल, 4, 3, 2, ये देखो 2 से तो डिविजिबल है, अब देखते हैं 3 से है, चलिए देखते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इसका जो डिजिट है, इसमें डिजिट कौन कौन है, 4 है, 3 है और 2 है। इस डिजिट का जो सम होगा 4 + 3 + 2 ये 9, ये अगर 3 से डिविजिबल है तो यानी कि ये नंबर 432 भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो 9 क्या डिविजिबल है 3 से, हाँ भैया क्या बात कर रहे हैं, 3 3 जा 9 डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, 432 ये जो नंबर है ये भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। विश्वास नहीं हो रहा, चलो देखते हैं डिवाइड करके। चलो 3 से डिवाइड करो 432 को, 3 एक काम 3, 1 13, 3 चौके 12, 1 2 उतारो 3 चौके 12। अरे भैया सच में रिमाइंडर तो 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर 3 से क्या है, डिविजिबल है। समझ रहे हो। तो 3 से डिविजिबल होने का क्या फंडा है कि संख्या को जोड़ो, संख्या का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। समझा, इसको लिख लो खोपचा में तुम लोग।
ये क्या है? कुब्जा। कुब्जा में क्या लिखना है कि संख्या का योग अगर 3 से विभाजित है तो वो संख्या भी 3 से क्या होगा? विभाजित होगा। एक और लेते हैं एग्जाम्पल, चलो। अब देखो, 439। अब देखो ये क्या 3 से विभाजित है? कैसे देखेंगे? तो इसका जोड़ेंगे, 4 + 3 + 9। तो 9 × 3 = 12, 4 16। 16 3 से डिविजिबल है क्या? नहीं भैया, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 16 तो कटता है नहीं है 3 से। इसका मतलब क्या हुआ कि 439 भी 3 से नहीं कटेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 से तो हम लोग सीख लिए। अब देखते हैं 4 से। रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि उसका यूनिट और टेंस प्लेस अगर 4 से डिवाइड डिवाइड हो जा रहा है तो वो नंबर टोटल डिवाइड हो जाएगा। अब मतलब क्या कह रहा है, हम वो तुमको एग्जांपल से समझाते हैं। देखो, मान लो 432 है यही नंबर, ठीक है। 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है ना? 4 3 7 2 9। 3 से भी कट गया, 2 है इकाई पे, 2 से भी कट गया। अब 4 से कट रहा है कि नहीं, ये दिखाते हैं तुमको। 4 से कटने के लिए क्या है? हम ये कह रहे हैं कि 4 से कटने के लिए अगर इकाई और दहाई का जो ये नंबर है, ये नंबर क्या है? 32। अगर 32 4 से कट रहा है तो ये टोटल नंबर 4 से कट जाएगा। तो 4 से 32 कट रहा है। हाँ भैया कट रहा है, क्यों? 4 8 32, 4 8 32। ओके, चलो डिवाइड करते हैं 432 को 4 से। देखो तो जीरो आ रहा है क्या? नहीं। 4 एक कम, 4 कट गया, 3 0 2, 4 8 32। अरे भैया सही में रिमाइंडर तो जीरो आ गया। इसका मतलब क्या है कि 432 किससे हो रहा है? कट रहा है 4 से। अच्छा एक कुछ और लेते हैं एग्जांपल, चलो ठीक है। 593, बताओ। 4 से कट रहा है, तो 4 से कटने के लिए क्या देखेंगे? ये देखेंगे 93। तो 93 क्या आता है? 4 से कटता है? करो, करके देखते हैं। तो 4 दूना 8, 13, 4 तिया 12, एक। अरे नहीं भैया, 93 4 से तो नहीं कट रहा है। तो मेरे चीनू मीनू, जब 93 नहीं कट रहा है 4 से, तो ये नंबर भी क्या होगा? नहीं कटेगा 4 से। समझ में आया? समझ गए? चलो देखो, ये 3 से कट रहा है क्या? तो 3 से करने के लिए क्या देखेंगे? 9 + 3 + 5। तो 9 3 12 5 17। 3 से 17 कट रहा है का? नहीं भैया। तो ये 3 से भी नहीं कट रहा। अच्छा देखो तो 2 से कट रहा है। तो 2 से देखने के लिए ये देखेंगे, ये 3 ना। का दो दो दूनी 4, 3 तो आ ही नहीं रहा। 3 भी नहीं कट रहा, यानी कि ये 2 से भी नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं हो रहा है, 4 से भी नहीं हो रहा है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। पेज वे खत्म हो गया, बताओ। इसी को साफ करते हैं। चलो अब देखो रूल 5 के लिए। ओहो, अच्छा देखो 5 के लिए रूल क्या कहता है ना कि यूनिट प्लेस पे 0 या फिर 5 होना चाहिए। यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? 0 या 5 होना चाहिए। चलो ठीक है, देखते हैं। पच, हम्म, 50। 5 से कट रहा है। हाँ, 5 10 या क्या आता है? 50। 5 दाई 50। तो 50 क्या देख रहे हैं? यूनिट प्लेस पे क्या है? 0। अच्छा देखो तो 55 कट रहा है क्या? हाँ, यूनिट प्लेस पे 5 है, कट जाएगा। अच्छा देखो तो 65 कट रहा है। हाँ, यहाँ है 5। अच्छा देखो 70 कटेगा। यानी कि 5 10 15 20 25 30
35, 40, 45, 50 करते 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 जितना यूनिट प्लेस पर 0 या 5 आएगा वो सब 5 से कटेगा। ठीक, समझ में आया? आगे बढ़े, चलो। अब 6 से देखो, 6 से, 6 का रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी नंबर अगर 2 से कट रहा है और 3 से कट रहा है, दोनों से मतलब कट रहा है, तो वो नंबर 6 से भी कटेगा। मतलब ये कह रहे हैं कि 2 और 3 से अगर कटेगा तो इससे भी कटेगा। यानी कि मान लो 30, 30 देखो 2 से कट रहा है, हाँ कट रहा है क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 है। 30 3 से कट रहा है, हाँ 3 + 0 3 होता है, और 3 3 से कटता है, तो 30 भी क्या 3 से कटेगा। यानी कि ये 2 से भी कट रहा है, ये 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब क्या कि ये 6 से भी कटेगा। चलो एक और देखते हैं भैया, 30 तो आप आसान ले लिए। अच्छा बाबू, अच्छा बताओ, 72, 72 6 से कटता है? हाँ, कैसे? देखो यूनिट प्लेस पे 2 है, तो 2 है तो 2 से कट रहा है। अच्छा, 7 + 2 क्या होता है? 9, 3 से कट रहा है, यानी कि 3 से भी कट रहा है। 2 और 3 दोनों से कट रहा है, मतलब 6 से भी कट रहा है। अच्छा चलो भैया, आप ही तो बोल दिए, 372 दिखाओ कि 6 से कट रहा है या नहीं। अच्छा, तो देखो 2, यूनिट प्लेस पे 2 है, 2 से कट रहा है। 3 + 7 + 2, तो 7 × 2 = 9, 3 = 12, 3 से क्या होता है? कटता है 12, हाँ कटता है, यानी कि 3 से कट रहा है। 3 और 2 दोनों से कट रहा है, मतलब 6 से भी कटेगा। अब तुम इसका भागा लगा के देखो, 372 में 6 से, तो 6 × 6 = 36, 1 12, 6 × 2 = 12, रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0, यानी कि 6 से क्या हो रहा है? कट रहा है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 8 से। तो रूल क्या कहता है? जैसे 4 में क्या होता था, इकाई और दहाई के स्थान पर जो होता था वो कट जाए अगर 4 से, तो 4 से पूरा नंबर कट जाता था। तो 8 से होता है कि सैकड़ा, दहाई और इकाई, इस तीन स्थान पे जो नंबर है वो अगर 8 से कट रहा है तो पूरा नंबर 8 से कट जाएगा। मतलब ये कि 6 5 1 2, 512 अगर कट जाएगा 8 से, तो ये नंबर टोटल 8 से कट जाएगा। तो चलो 8 से देखते हैं, 512 कट रहा है, क्या हो जा रहा है? हाँ, तो 8 छक्के 48, 51 में 48 गया 3, 32, 8 चौके 32, अरे वाह। रिमाइंडर 0, यानी कि क्या हो रहा है? 8 से कट रहा है 512, तो इसका मतलब टोटल नंबर किससे कटेगा? 8 से कटेगा। चलो देखते हैं, 6 5 1 2, 8 से लगाओ भागा, तो 8 ही 8 ही 64, 1 11, 8 एक काम, 8 3 32, तो 8 चौके 32, रिमाइंडर 0। अरे वाह, कितना आसान हो गया देखो। तुमको खाली पता करना 8 से कट रहा है कि नहीं, तुमको पूरा डिवाइड नहीं करना, क्या करना है? बस 3 डिजिट देखो, वो 8 से कट रहा है, टोटल नंबर कटेगा। मान लो एक नंबर इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, मान लो इतना बड़ा, 1 2 3 4 5 6 7, अब 512 यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब तुमसे कहेंगे 8 से कट रहा है कि नहीं, तो तुम क्या करेगा? बैठ के इसमें भागा लगाएगा 8 से, कि 8 × 1 = 8, 19, फिर आएगा 8 दूनी 16, फिर 3, फिर 39, 8 चौके 32, ऐसे करेगा? कितना समय लगेगा? 2 ही घंटा का पेपर होता है। नहीं, ऐसे नहीं करना। कैसे करना है? 3 डिजिट देखना है भैया। आनंद भैया क्या सिखाए हैं कि 3 डिजिट देखना है। ये 3 डिजिट अगर कट रहा है 8 से, तो ये पूरा नंबर 8 से कट जाएगा। और 512 अभी तुरंत दिखाए कि क्या होता है, 512 8 से कटता है। तो 5 से कटता है, 8 से कटता है, इसका मतलब क्या, वो टोटल नंबर 8 से कटेगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है? चलो आगे बढ़ जाते हैं अब। अब देखो, अब 9 से देखो, 9 का रूल क्या है? 9 का रूल भी 3 जैसा है।
यानी कि सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। ओके, यानी कि सम ऑफ डिजिट क्या हो, 9 से डिविजिबल हो जाए। अब देखो, आते हैं किसमें, 7 दूनो, इतना बड़ा नंबर है 2799। इसको तुमको चेक करना है कि ये 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो तुम क्या करेगा, बैठ के इसमें भागा लगाएगा कि 9 तिया 27 भैया जीरो, फिर 9 उतारेंगे, फिर 9 उतारेंगे, काटेंगे ना। और बढ़ा देते हैं, इसको हम बड़ा कर देते हैं। लो लो, और लेगा, और लो। अब लो, अब हम तुमसे कह रहे हैं कि भाई बताओ बाबू, 9 से कट रहा है, तो तुम भागा लगाएगा। कितना बड़ा भागा लगेगा, उतना तो नहीं करना है। क्या करना है, इसका जितना डिजिट उसको जोड़ो। तो 6 + 3 + 5 + 4 + 7 + 9 + 9। तो देखो, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 बचे 45। सम कितना आया, 45। 9 से कट रहा है, 9 बचे 45। तो ये नंबर टोटल क्या होगा बच्चा, 9 से कट जाएगा। समझ में आ रहा है। तो 9 से भी कटने का वही है जो किसका है, 3 से कटने का है। अच्छा, अब तुम एक बात बताओ, 11 का रूल देखो, रूल 11 का, 11 से कौन नंबर कटेगा, कौन नहीं कटेगा। तो इसी नंबर को उठाते हैं, 6 3 5 4 2 7 9 9। 11 से है क्या पता है, कि इसका, इसका, इसका और इसका सम, और इसका, इसका और इसका, इस तीनों का सम और इस तीनों का सम का डिफरेंस या तो 0 या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि 11, 22, 33, 44 ऐसा होना चाहिए। चलो देखते हैं, इसको जोड़ो। 9 7 16 4 20 3, 20 3 23। नीचे वाला को जोड़ो, 6 5 11 2 13 9, 13 ना 22। ए डिफरेंस घटा करने के बाद या तो 0 या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। आया क्या, 1, यानी कि 11 से डिविजिबल नहीं है। तुमको अगर चेक करना है तो तुम इसमें भागा लगाओ, 11 से भागा लगाओ। 63 54, ये बहुत ही परेशान करता है रे, क्या बात है। 63 54 27 99। अब देखो, 11 से भागा लगाओ, तो 11 5 55, 11 6 66 उड़ जाता ना, इसलिए। अरे देखो, ये काहे परेशान कर रहा है रे, क्या हो गया तुमको। तो 13 में 5 गया 8, कट गया 85। तो 11 85, तो 77 77, 8 84, फिर से क्या 77, 7, अब क्या उतरेगा 2, 72। तो फिर 11 6 66, 6 72, 6 के बाद क्या उतरेगा 7 67, 11 6 66, 1 19। तो 11 11, 8 8 आया, 8 के बाद 9 उतारो, 11 8 88। क्या आ रहा है, 1 रिमाइंडर, यानी कि ये जो आ रहा था ये क्या होता है, रिमाइंडर आता है। समझ में आया, कट रहा है ना, ना कट रहा है, तो ये हम तुमको ये बताए थे। चलो आगे, अब चलो देखा, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इसको हटाते हैं, बोर्ड साफ हो गया। चलो बोर्ड साफ हो गया ना, अब क्या करते हैं, तुमको हम क्वेश्चन देते हैं। तुमको चेक करना है कि इसमें से 2 से, 4 से, 3 से, 6 से और 8 से और 11 से कौन कौन नंबर डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, नंबर है पहला, सबसे चेक करना है कि 2 से हो रहा है कि नहीं, 3 से हो रहा है कि नहीं, 4 से हो रहा है कि नहीं, 6 से हो रहा है कि नहीं। चलो 5 भी दे दो। चलो, एक चीज छूट गया बच्चा, 1 मिनट, क्वेश्चन देने से पहले एक चीज बता देते हैं। और कोई नंबर 10 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, इसका रूल है कि उसके यूनिट प्लेस पे
जीरो होना चाहिए, यानी कि 10, 20, 100, 50, नो 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 नो, और फिर जीरो। ये सब 10 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन 43, दूसरा क्वेश्चन 66, तीसरा 334। बात है मेरा, बात जाओ। चौथा क्या हो जाएगा? 49। आठ, पांचवा देखो 504। छठा देखो 793। सातवां देखो 432। ये तो अभी किए हैं, 438 कर लो। आठवां देखो 50090। आठ हो गया। नौ लो 9932931120। दसवां लो 55500991। ठीक है, ये सब तुम्हारा होमवर्क है, खुद से करना है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। और क्या देखना है आज? डिविजिबिलिटी हो गया, देख लिए। अब जोड़ घटा भाग देखना है। अच्छा तुम बताओ हमको, कि तुमको जोड़ करने आता है? 5 4 3 2 1 3 2 4, इसको जोड़ के बताओ। आता है जोड़ने? जोड़ो जोड़ो। 4 2 6, 3 2 5, 4 3 7, 5 1 6। अच्छा, ये तो सिंपल हो गया भैया। अच्छा लो, लो थोड़ा हार्ड लो। चलो जोड़ो। तो 3 1 4, 9 9 18, हाथ में रहा एक, 9 3 12, एक 13, हाथ में रहा एक, 9 8 17, एक 18। तो जोड़ने आ रहा है। चलो ठीक है। अच्छा इसी में घटा करके दिखाओ हमको थोड़ा, देखिए घटा आ रहा है कि नहीं तुमको। तो घटा करके दिखाओ बाबू। तो 12 में 4 गया 8, 2 में 2 गया 0, 4 में 3 गया 1, 5 में गया 4। अरे भैया, क्या जोड़ घटा सिखा रहे हैं? अरे बाबू सीख लो, अगर नहीं आ रहा है तो। 3 में 1 गया 2, 9 में 9 गया 0, 9 में 3 गया 6, 9 में 8 गया 1। अच्छा गुना करने आता है? अच्छा गुना से गुना दिखा दो हमको करके एक बार। तो दूनमा 18, हाथ में एक, दूतिया 6 1 7, दो पंचे 10। अब भागा करने आता है? तो चलो ठीक है, वो भी देखिए लेते हैं। लो, 549 में 7 से भागा लगा के दिखाओ क्या आ रहा है। तो 7, 599 देखो। तो 7 8 56। एक बच्चा बहुत परेशान कर रहा है रे। तो 7 8 56, 3 39। तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 5 35, 4। तो शेष रहा 4। समझ गए? चलो ठीक है, तो आज यहीं पे हम लोग खत्म करेंगे वीडियो को। आज हम लोग ये तीन चीज नहीं पढ़े हैं, है ना? तीन चीज पढ़े हैं, ये नहीं पढ़े हैं, सॉरी। को प्राइम हम लोग आज नहीं देखे, है ना? क्योंकि इसके लिए तुमको एलसीएम एचसीएफ सीखना पड़ेगा। और अभी एलसीएम एचसीएफ तुमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमको नहीं पता, हम नहीं पढ़ाए हैं। तो हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ाएंगे, फिर तुमको बताएंगे को प्राइम क्या होता है। आज जितना होमवर्क दिया बाबू, वो खुद से करना। जो नहीं बने, नहीं समझ में आए, हमको कमेंट करना। हम तुमको उसको बताएंगे, ठीक है? अगर जो भी कमेंट करेगा उसको हम आगे वाला वीडियो में उसको फिर से सॉल्व करके तुमको हम बताएंगे। ठीक है, तो रोमन नंबर में जो भी दिए हैं वो बना लेना। अभी जो दिए हैं तुमको विभाजित करने के लिए, वो कर लेना। और ये बता दो कि कौन सम है, कौन विषम है, कौन क्या है, ये सब समझ में आ गया ना? चलो ठीक है, आज यही समाप्त करते हैं वीडियो। आगे फिर इसी का नेक्स्ट पार्ट, अभी मैथ ही चलेगा, ठीक है? अभी तो बच्चा बच्चा सवाल है, तुमको जोड़ सिखा रहे हैं, घटा सिखा रहे हैं। अभी फिर आएगा, बहुत कुछ है मैथ में। आराम आराम से सीखते जाओ जो हम सिखा रहे हैं। बस 6 महीने में नवोदय, फिर तो मजे मजे हैं तुम लोगों के, है ना? चलो बाय बाय।